स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनआईटीएन टॉक्स। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। और हर एक चैप्टर का पहले हम कैसे पढ़ेंगे उसको पहले आपको हम बता दे रहे हैं। ओवरव्यू क्या रहेगा। सबसे पहले पूरे होल चैप्टर का क्या करेंगे, थ्योरी एक लेक्चर में देखेंगे। बाकी जितना आपका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का होगा, टोटल आपका एक्सरसाइज का और जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि आप अच्छे से इस चैनल पर जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आप में बहुत ही अच्छा सुधार आएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन है ना, क्योंकि नाम भी दिया गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जब कोई एक एलिमेंट या एक सबस्टांस जो है कोई दूसरा एक या दो सबस्टांस नया बनाता है तो उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए केमिकल चेंज में क्या देखने के लिए मिलता है। पहला तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक जो होगा ना, आपको एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। क्या एनर्जी चेंज मिलेगा देखने के लिए। पहला पॉइंट क्या होता है, एनर्जी चेंज। दूसरा आपको दिखेगा कि कोई एक प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट बन रहा है। कोई एक सबस्टांस से वन सबस्टांस गिव्स अनदर न्यू सबस्टांस। क्या करेगा, एक सबस्टांस जो होगा वो दूसरा नया सबस्टांस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तीसरा चेंज आप क्या देख सकते हैं। तीसरा चेंज हो सकता है आपका चेंज इन कलर हो सकता है। क्या, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर हो सकता है ना। चौथा क्या चेंज आपको देखने के लिए मिलता है कि चेंज इन मास। क्या होता है, वही चेंज इन मास मतलब आपका चेंज इन एनर्जी होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आप एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों का। केमिकल रिएक्शन तो आप जान ही गए, अब देख लेते हैं हर एक का एग्जाम्पल। पहला क्या, चेंज इन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्जोथर्मिक, इसमें क्या देखने के लिए मिलता है आपको, चेंज इन एनर्जी देखने के लिए मिलता है ना। जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन है N2 प्लस क्या है 3H2, N2 प्लस 3H2, तो क्या होता है ये फाइनल आपका क्या प्रोडक्ट बनाता है, 2NH3 बनाता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम कैसे दिखाएंगे, डेल्टा से। ठीक है ना, इसका मतलब कुछ किलो जूल आपकी एनर्जी रिलीज हुई है। तो क्या है यहाँ पे चेंज इन एनर्जी देखने के लिए मिल रहा है ना आपको। यहाँ पे कुछ एनर्जी और थी लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ एनर्जी और है। ठीक है ना, दूसरा क्या होगा, वन सबस्टांस गिव अनदर न्यू सबस्टांस। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा आपका, दूसरे वाले रिएक्शन का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, आयरन किससे रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कर रहा है। ठीक है, ये क्या देगा आपको, आपको FeSO4 प्लस क्या कर देगा, कॉपर मेटल देगा, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, एक सबस्टांस जो था एक या अधिक से एक या एक से अधिक सबस्टांस, इसको पूरा सबस्टांस मान सकते हैं, वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड। क्या दे रहा, एक या एक से अधिक नया सबस्टांस दे रहा है ना, ये भी देखने के लिए आपको मिल रहा है। ठीक, तीसरा क्या, चेंज इन कलर हो सकता है। तो चेंज इन कलर कब आएगा, जैसे मान लीजिए आपकी रिएक्शन हो रही है, अब टू कॉपर नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, ये क्या होता है आपका, इससे आपको मिलता है 2Cu प्लस, मिलता है 4NO2, 4NO2 प्लस क्या मिलता है आपको, O2 मिलता है ना। अब क्या होता है ये आपका, ये आपका ब्लू कलर का होता है कॉपर नाइट्रेट। किस कलर का, ब्लू कलर का। लेकिन ये किस कलर का हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का हो जाता है। और ये आपका NO2 जो होता है रेडिश ब्राउन होता है। क्या, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए, चेंज इन कलर मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि आगे टॉपिक फर्दर बता सकूं आपको। ठीक है, तो ये कोई ना कोई एक फिनोमेना आपको देखने के लिए मिलेगी, या तो आपको चेंज इन कलर देखने के लिए मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको,
चेंज इन एनर्जी देखने के लिए मिलेगी, या फिर क्या मिलेगा आपको, एक सबस्टांस या एक से अधिक सबस्टांस कंबाइन करेंगे, एक या एक से अधिक नया सबस्टांस फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे आप डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देख सकते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो आपके वो बॉडी में जाने के बाद जो होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी क्या आपकी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। जब आप खाना पकाते हैं घर में और कुछ नया चीज डालते हैं, कुछ नया चीज बनता है, वो भी आपका क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। अब दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सा टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन। दूसरा टॉपिक क्या आपका, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्या होता है टाइप्स में, पहला जो होता है आपकी एडिशन रिएक्शन। क्या, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, या इसी को आप बोल सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। अभी क्या होती है, इसमें क्या होता है, कोई दो सबस्टांस आपस में कंबाइन होते हैं, दो सबस्टांस या दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, एक नया सबस्टांस क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपकी मैग्नीशियम है, किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, 2Mg+O2, ये क्या देता है आपको, 2MgO देता है ना। क्या हो रहा है, दो नए सबस्टांस क्या कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक नया सबस्टांस बना रहे हैं, क्या आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, कापर कापर नहीं लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, H2O से, तो क्या बनाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये भी क्या आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला टाइप हो गया एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप होगा। दूसरा टाइप क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, कि आपका होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसको यदि अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप यदि अच्छे से नोट डाउन करते हैं सभी एग्जाम्पल और सभी जो मैं लिखवा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। इसमें क्या होता है, कोई एक सबस्टांस जो होता है या एक कंपाउंड जो होता है, एक या एक से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो कैसा होगा। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप की आती है। पहला तो हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। और तीसरा क्या हो सकता है आपका, तीसरा आप यदि इसको लाइट दे दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं HNO लाइट। तीन टाइप से डिकम्पोजिशन होते हैं। पहला क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, दूसरा क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, तीसरा क्या होता है लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए H2O को, H2O का क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये किस में टूट जाता है, ब्रेक किस में होता है, ये आपका ब्रेक होता है जो 2H2O ब्रेक हो जाता है आपका 2H2 प्लस किस में ब्रेक होता है O2 में। ठीक है, 2H2 प्लस O2 में क्या आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, या आपका क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, इसको आप हीट देंगे, थर्मल डिकम्पोज करेंगे, किसमें टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। ठीक है ना, आपका क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका, कि आपकी ये जो होती है ये HNO लाइट के प्रेजेंस में, जैसे मान लीजिए आपका H2O2, इसको आप लाइट दे रहे हैं,
पेरोक्साइड को, तो ये किस में ब्रेक हो जाता है आपका H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो ये क्या आपका हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइप हो गए। ठीक है, तो इसको नोट करते रहिए ताकि आपको आगे हेल्प करेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये दो टाइप हो गए आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन के। पहला क्या था आपका एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा क्या था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने टाइप थे, तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा था, या तो आपको लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा था, या आपका क्या हो रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा था। ठीक है ना, दो टाइप हो गए। तीसरा टाइप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है एक जो सबस्टांस आपका होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है डिस्प्लेस कर देती है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो चलिए तीसरी क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई मोर रिएक्टिव मेटल जो होगी लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी उसको हटा देगी, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आयरन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट से करवा रहे हैं, तो आयरन जो होता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है। ये जो होता है आयरन मोर रिएक्टिव होता है किसके कंपेरिजन में कॉपर के कंपेरिजन में। तो आयरन किसको रिप्लेस करेगा कॉपर को, क्योंकि यहाँ एक मेटल सिर्फ एक मेटल को ही रिप्लेस कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा फाइनल कंपाउंड FeSO4 प्लस क्या आपका बन जाएगा कॉपर बन जाएगा। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है इसका एग्जांपल किस टाइप का होता है, इसमें कोई दो मेटल और दो नॉन मेटल आपस में क्या होती है एक्सचेंज होके कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक ना, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका A प्लस B माइनस है, अब ये क्या देगा आपको किससे रिएक्शन करेगा C प्लस D माइनस से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा आपको, ये फाइनल प्रोडक्ट देगा AD A प्लस D माइनस प्लस क्या देगा B माइनस C प्लस देगा, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। अब इसका रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया NaOH हो गया, और क्या हो गया NaCl ले लेते हैं। ठीक, क्या NaCl प्लस क्या ले लेते हैं AgNO3। अब देखिए क्या सोडियम क्या होता है +1, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है -1, Ag क्या होता है +1, नाइट्रेट क्या होता है -1। अब हम देखिए पहला किसके साथ जुड़ा था लास्ट वाले के साथ डी वाले के साथ, तो सोडियम किसके साथ जुड़ेगा नाइट्रेट के साथ, और क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा Ag के साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका NaNO3 प्लस क्या बनेगा आपका AgCl, क्या होता है प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का AgCl। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या ऑब्जर्व आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है एक मेटल सोडियम है और एक मेटल Ag है, और एक नॉन मेटल क्लोरीन है, एक नॉन मेटल क्या है नाइट्रेट आपका है। तो क्या हो रहे हैं दो केटायन और दो एनायन आपस में एक्सचेंज होकर क्या बना रहे हैं दो अलग कोई तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपके सिलेबस में कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है, इंडोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। पूरा आपका होल सिलेबस एक वीडियो में कवर हो जाएगा, एक या दो वीडियो मैक्सिमम लगेगी, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, अदर से वीडियो भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर और क्या होती है, और आप देख सकते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है आप यदि कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो बाहर क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बोला जाता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जिसको करवाने के लिए कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी शुरू में आपको,
बल्कि यदि कोई दो रिएक्शन हो रही तो उससे क्या होगी, आपकी एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मान लीजिए N2 प्लस 3H2, अब इसकी रिएक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2NH3 अमोनिया गैस बनाएगा, प्लस क्या होगी, कुछ आपकी हीट रिलीज होगी। देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन था, और यहाँ पे कोई हीट नहीं दिए थे, फिर भी आपकी क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो इसको बोला जाता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, है ना। फिर और दूसरी क्या होती है, एक होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होती है, इसमें आपको हीट देना पड़ता है। कोई भी रिएक्शन यदि आप करवानी इंडोथर्मिक में तो सबसे पहले आपको हीट देना पड़ेगा, तभी जाके वो रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है, आप मान लीजिए जैसे 2HGO है, अब इसको जब हीट देंगे ना, कुछ हीट देना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये पॉसिबल होगी। हीट हीट देना पड़ेगा आपको। तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, 2Hg प्लस किस में ब्रेक होता है, O2 में ब्रेक होता है। तो क्या यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ आपको क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है, तब जाके ये रिएक्शन हो रही है। जबकि यहाँ आप हीट नहीं दे रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, है ना, उसको देख लेते हैं अगले टॉपिक को। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, तब इसके बाद आपका पूरा केमिकल रिएक्शन पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन कब होगा, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा किसी एलिमेंट में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब ऑक्सीडेशन का सेम उल्टा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। इधर रिडक्शन भी लिख लेते हैं ताकि दोनों आपको समझ में आए पैरेलली। रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है जस्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 क्या देगा, 2MgO। अब यहाँ पे देखिए क्या था, मैग्नीशियम की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ऑक्सीजन की भी क्या थी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, +2 मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, -2 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम कहाँ चला जा रहा है, जीरो से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए, और रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, आप इसको क्या जोड़ दीजिए, H2 दे दीजिए, तो क्या बना लेता है आपका, कॉपर प्लस क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉपर किस में था, +2 में था, लेकिन यहाँ पे कहाँ चला गया, +0 में, किसके जोड़ने से, हाइड्रोजन के जोड़ने से। तो क्या होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है, और यहाँ क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अच्छा, कुछ और भी टाइप होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। जैसे मान लीजिए आपका कोई चार्ज क्या हो रहा है, बाद में रिलीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक क्या है, जिंक है, बाद में किस में चला जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टाइप है, जिसमें लास्ट में क्या जुड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। मतलब इसमें क्या होता है, बाद में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, या इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, Gibbs 2 क्या देता है, माइनस होगा ना, उधर से आएगा। जब आप इधर राइट से लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस होगा, क्या होगा, जिंक 2+ होगा। ठीक है, ये भी क्या ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जिंक 2+ प्लस क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या देता है,
आपको जिंक मेटल देता है। यहाँ पे क्या था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्या हो गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, जिंक 2 प्लस आपको क्या देगा, सिर्फ जिंक देगा और माइनस क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। ये क्या आपकी ऑक्सीडेशन और क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो आपका पूरा जितने केमिकल रिएक्शन के जितने टाइप होते हैं मैंने आपको सब बता दीजिए। पहला क्या हमने आपको बताया था, पहला हमने आपको बताया था एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा क्या बताया था आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने टाइप का बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, और एक क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। तीसरी रिएक्शन क्या बताई थी हमने आपको, तीसरी हमने आपको बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। चौथा क्या बता, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। पांचवा क्या बता आपको, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। छठा क्या बता आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये आपकी टोटल क्या होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है ना। तीसरा आपका टॉपिक है आपके क्लास 10th सिलेबस, जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तीसरा टॉपिक क्या आपका, कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। क्या, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक, पहला क्या सबसे पहले पॉइंट देखेंगे बैलेंस करने के लिए जो जरूरी है। पहला सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, मेटल को। पहला बैलेंसिंग किसकी होगी, मेटल की। दूसरा किसकी होगी, नॉन मेटल की, किसकी, नॉन मेटल की। तीसरी बैलेंसिंग किसकी होगी, आपकी ऑक्सीजन एटम की, ऑक्सीजन एटम की। चौथी बार किसको करेंगे, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, और आपका कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, और आपका आयरन हो गया। ये क्या आपकी मेटल है। नॉन मेटल क्या है, जैसे आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या आपकी नॉन मेटल है। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे आपको लोग, सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल को, दूसरे नंबर पे क्या, नॉन मेटल को, तीसरे नंबर पे किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन एटम पे, चौथे नंबर पे किसको बैलेंस करना, हाइड्रोजन एटम को। पूरी यही फंडा सिर्फ आपको अपनाना है, सभी केमिकल रिएक्शन आप आसानी से बैलेंस कर लेंगे सीधे सीधे। चलिए एग्जाम्पल एक करके देख लेते हैं ताकि पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए Mg3N2 प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है, आपका वाटर से रिएक्शन कर रहा है। अभी क्या बनाएगा, सबसे पहले बैलेंस किसको करना है, आप देखिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल कौन है यहाँ पे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितनी, 3 बार है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 Mg OH का ट्वाइस। तो देखिए आपकी मैग्नीशियम बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना, 2 है। अब 2 बार नाइट्रोजन लाना पड़ेगा। और क्या देता है ये, 2NH3 गैस देता है। तो देखिए अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या देना पड़ेगा। अब देखिए आपकी मैग्नीशियम मेटल भी बैलेंस हो गई, नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3 2 6 ऑक्सीजन है टोटल। लेकिन यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। अब देखिए 6 ऑक्सीजन हो गया। चौथे नंबर पे किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एटम को। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितना है इधर, 3 2 6 और 2 3 6। टोटल राइट साइड कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 12 हाइड्रोजन। तो लेफ्ट साइड भी होने चाहिए 12 हाइड्रोजन। तो देखिए 6 2 12 हाइड्रोजन। तो देखिए अब देखिए क्या पूरी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। पहला किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। देखिए मेटल कितनी थी, 3। इधर भी कितनी हो गई, 3 मेटल। दूसरे नंबर पर किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को। नॉन मेटल कितना है, 2। इधर भी देखिए कितना है नॉन मेटल, 2। 2 नाइट्रोजन हो गया। सही से लिख देते हैं थोड़ा सा, 2 नाइट्रोजन, ठीक। मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो गई। तीसरे नंबर पर किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीजन एटम कितना है इधर, 6 है। इधर भी कितना है, 3 2 6 ऑक्सीजन एटम हो गया। चौथे पे किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन एटम को।
अब देखिए हाइड्रोजन कितना 6 12 6 2 जा 12 और इधर भी कितना है 3 2 जा 6 और यहाँ से 2 3 जा 6 मतलब 6 + 6 कितने 12 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या हो गई आपकी हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, है ना। ठीक है, इस टाइप से यदि आपके सिलेबस में कोई भी रिएक्शन आपको मिलती है तो सेम यही फंडा बनाना है, एकदम आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं। ये हो गया आपका। कुछ और भी एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में आपके यूज होते हैं। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है उसको दे देते हैं। इसके बाद आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस क्या था, एक वीडियो में था। तो और भी चलिए देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल था। तो पूछता है कि जो ऑयली में जो फूड तैयार किया जाता है, मतलब तेल में जो फूड तैयार किया जाता है वो रेंसिड क्यों हो जाता है, या सीधे क्वेश्चन पूछा है रेंसिडिटी किसे कहते हैं। तो रेंसिडिटी किसे कहते हैं, क्या होता है जब कोई भी आप फूड की प्रिपेयर करेंगे तेल में या में भी यदि प्रिपेयर करेंगे तो क्या हो जाता है कुछ समय बाद क्या होता है ना, ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है। ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या होता है उसकी महक और उसका जो स्वाद होता है ना वो रेंसिड टाइप का हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, रेंसिडिटी को यदि आपको रोकना है ताकि आपके जो फूड आपने तैयार किया तेल में उसका टेस्ट और उसका जो है आपका सुगंध जो है खराब ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। जैसे आपने चिप्स वाली कंपनी को देखा होगा, जब वो लोग चिप्स तैयार करते हैं ना तो चिप्स में क्या होता है उसके अंदर जो होता है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है आपकी डायरेक्ट रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं करती है, कुछ उसके लिए अलग से कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए क्या होता है जब भी चिप्स वाली कंपनी चिप्स को तैयार करती है उसमें नाइट्रोजन फिलअप करती है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह एज ए काम करता है, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी को रोकने के लिए। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन आता है। क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, यदि आपको रस्टिंग ऑफ आयरन किसको बोलते हैं, जैसे आयरन पे क्या होता है आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आयरन सीधे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बनाता पहले Fe2O3, फिर क्या करता है ये रिएक्शन X2O से करता है तो ये बनाता आपका Fe2O3 Fe2O3 डॉट X2O बोलते बनाता है, तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं रस्टिंग। तो क्या होता है आयरन मेटल क्या होती है, देखते हैं आप उस पर जंग लग जाती है, इसी प्रोसेस यही होता है जो उस पर जंग लगती है, जिससे क्या होता है आपका मेटल धीरे धीरे क्या होता है कोरोड होने लगता है, खराब होने लगता है। आप बहुत जगह देखे होंगे, रेलवे ट्रैक देखे होंगे या पुल वगैरह देखे होंगे, जनरली लोहे के बना जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम उस पर क्या करते हैं लेप लगाते हैं ताकि उसको बचाया जा सके रस्टिंग ऑफ आयरन से। ऐसे भी बहुत से मेटल है जैसे आपका कापर हो गया उस पर भी रस्ट आता है, उसको भी बचाने के लिए क्या करते हैं कोटिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस अभी अपनाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका क्या था पूरे आपका जितना एक चैप्टर था उसका ये पूरा निचोड़ था। अब आगे वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसका जितना भी आपके एक्सरसाइज में आपका जितना क्वेश्चन दिया है लगभग 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपके टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉलम करके दिए हुए हैं, कैसे ऐसे कॉलम में करके दिए हुए हैं, तो उनको भी पूरा करेंगे। यदि आप अच्छे से जुड़े रहते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने